मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आज़ादी का जश्न मनाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की सभी को छूट है, लेकिन ऐसा करते समय नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इसका अपमान अथवा अनादर करना एक दंडनीय अपराध है। आइए जानते हैं क्या है तिरंगा फहराने का सही तरीका। क्या आप जानते हैं कि देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के कुछ नियम कायदे निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई शख्स फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत गलत तरीके से तिरंगा फहराने का दोषी पाया जाता है तो जेल भी हो सकती है। इसकी अवधि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की मनाही है। किसी भी स्थिति में फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को नहीं फहराया जा सकता। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप में ही होगा, जिसका अनुपात 3:2 ही होना चाहिए। झंडे का यूज किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट के सामान में नहीं किया जा सकता। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे बोट ट्रेन में तिरंगा यूज नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने में भी नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में झंडा जमीन पर टच नहीं होना चाहिए। जब झंडा फट या मैला हो जाए तो उसे एकांत में पूरा नष्ट किया जाए। झंडा केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगा सकते और ना ही बराबर रख सकते हैं। जब तिरंगा फट जाए या रंग उड़ जाए तो इसे फहराया नहीं जा सकता। ऐसा करना राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाला अपराध माना जाता है। जब तिरंगा फट जाता है तब इसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। शहीदों के पार्थिव शरीर से उतारे गए झंडे को भी गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ जला दिया जाता है या नदी में जल समाधि दी जाती है।